ने पिंकी की बातें सुन ली। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मैं हमेशा सास बनकर बहू को डांटती रही। ये तो कभी सोचा ही नहीं कि उसे कितना बुरा लगता होगा। सच में वो कोशिश तो करती है ना, मुझे उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। कमला देवी ने पहली बार अपनी बहू की आंखों में वो दर्द देखा था जो अब तक उन्होंने कभी नहीं समझा था। उस दिन उन्होंने ठान लिया, अब सास नहीं, माँ बनकर पिंकी को संभालेंगी। अगली सुबह पिंकी अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती है, जल्दी से तैयार होती है और फिर रसोई में जाती है। पिंकी खुद से कहती है, आज तो कुछ भी हो, मुझे नाश्ता समय पर ही बनाना है। मम्मी जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो गैस ऑन करती है, तवा चढ़ाती है, आटा बेलने लगती है, लेकिन बेलते बेलते रोटी तिकोनी बन जाती है। कमला देवी धीरे धीरे रसोई में आती है। पिंकी की रोटी देखकर उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और कहती है, नहीं कमला, गुस्सा नहीं, आज सास नहीं बनना तुझे। कमला देवी हल्के से मुस्कुराकर कहती है, बहू, ये रोटी बना रही हो या भारत का नक्शा? कमला देवी की आवाज सुनकर पिंकी घबरा जाती है। मम्मी जी, मैं ठीक कर लूंगी। अरे नहीं बहू, कोशिश कर रही हो, बस यही सबसे बड़ी बात है। आओ, मैं दिखाती हूँ रोटी गोल कैसे बनती है। देखो, हाथ को थोड़ा दबाव दो और बेलन को गोल घुमाओ। आज कमला देवी ने पहली बार पिंकी को डांटा नहीं बल्कि सिखा रही थी, और ये बदलाव पिंकी की आंखों में चमक बनकर उभरा। पिंकी भी बड़े ध्यान से रोटी बनाना सीखती है। उसके बाद पिंकी कपड़े धोने जाती है। वो हड़बड़ी में मशीन में सारे कपड़े भर देती है। फिर उसे कमला देवी की डांट याद आती है। पिंकी कपड़े अलग अलग करने लगती है, सफेद, रंगीन और डार्क शेड। आज मम्मी जी ने मुझे रोटी बनाना सिखाया, वो भी बिना डांटे। बस मुझे उन्हें ऐसे ही खुश रखना है। देखना, मैं सारे काम मन लगाकर करूंगी, एक भी गलती नहीं करूंगी। कमला देवी पिंकी की बात सुनकर मुस्कुराती है। वाह बहू, अब तो तुम्हें सिखाने की जरूरत ही नहीं रही। ये रंगों की क्लास कहाँ से की? पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, यूट्यूब से देख लिया, और आपकी डांट भी याद है, लाल साड़ी वाली। अच्छा, तो मेरी डांट भी अब ज्ञान बन गई। अब लग रहा है बहू मेरी सच्ची डॉटर इन लॉ बन गई है। पिंकी और कमला देवी दोनों साथ में हंसते हैं। कमला देवी के इस बदले हुए रूप से अब पिंकी का भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कमला देवी किचन में खड़ी है। पिंकी नोटबुक लेकर आती है। मम्मी जी, आज पूरा मेन्यू आप डिसाइड करें, मैं सिर्फ सीखूंगी और लिखूंगी भी। अच्छा, तो चल, आज तुझे घर की सिग्नेचर थाली बनाना सिखाती हूँ। दाल तड़का, आलू गोभी, जीरा राइस, बूंदी का रायता और आखिर में सूजी का हलवा। पिंकी सब कुछ लिखने लगती है। सबसे पहले दाल को धोकर 20 मिनट भिगो दे, इससे वो जल्दी गलती है और क्रीमी बनती है। मम्मी जी, दाल में नमक कितने चम्मच डालूं? बेटा, नमक चम्मच में मत गिन, स्वाद और समझ से डाल। पहले आधा चम्मच, फिर उबालने के बाद टेस्ट कर लेना। अब पिंकी दाल में नमक डालते हुए डर नहीं रही थी, वो स्वाद याद रख रही थी। अब तड़का, मसाले जलने नहीं चाहिए, गैस मीडियम रखो। मम्मी जी, ये हींग वाली खुशबू, यही तो घर जैसा स्वाद होता है ना? हाँ बहू, यही तो घर की पहचान है। चलो बहू, अब आलू गोभी की सब्जी की बारी। पहले गोभी को नमक वाले गर्म पानी में 2 मिनट डुबो दो, कीड़े वीड़े होंगे ना तो निकल जाएंगे। ओह, ये तो मम्मी ने कभी नहीं बताया। क्योंकि तेरी माँ गोभी के पास जाने ही नहीं देती थी तुझे। दोनों हंसते हैं। जब तक तेल ऊपर ना आ जाए समझ लेना मसाला कच्चा है। ओह, ये तो मुझे नोट करना पड़ेगा। चावल धुलकर 30 मिनट भिगोने हैं ना? वाह, अब तो तू पूछने से पहले बता रही है। ये हुई ना बात। रायता गाढ़ा नहीं, ढला हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा भुना जीरा, काला नमक और बूंदी को आखिर में डालना, वरना फूलकर बेकार हो जाएगी। टेक्सचर पहले, पूरी बाद में। गॉट इट। अब हलवा। सूजी को धीमी आंच पर धैर्य से भूनना। अब सूजी खुशबू मारने लगे तब पानी चीनी का सीरा डालना। घी धैर्य से, गुस्से में नहीं। पहले गुस्से में घी डालती थी, अब प्यार से डालूंगी। पिंकी खुद खाना बना रही है और कमला देवी उसे देखकर खुश होती है।